सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट पूछा जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छाँव अगर होती तो कब के सो गए रहते। दोस्तों, ये लाइन जो है, ये पंक्ति है जो काफ़ी दिल की गहराई से गुजरती है। अगर आप कामयाबी के पथ पर है, संघर्ष के पथ पर है, अगर उसमें आपको कहीं सुख आ गया होगा तो आप उसी समय क्या हो जाइएगा, सो जाइएगा। इसी तरह से कहा जा रहा है कि धूप बड़ी काम आई। धूप था, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको कष्ट था तो आप चलते चलिएगा, जहाँ सुख मिला वहीं पे आप क्या हो जाइएगा, सो जाइएगा। पिछले क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, तो श्रीनगर को। इसके अलावा जयपुर, मैसूर, मल्लमपुरम, ये तीनों शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा पहले से मिल चुका है ऑलरेडी। अब है दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है बिहार से, यानी बिहार स्पेशल। जो भी बच्चे बिहार पुलिस, बिहार बीपीएससी टीचर का, बिहार बीपीएससी टीचर का या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन अधिक रामबान होने वाला है। कह रहा है दोस्तों कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार वुमेन कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो दोस्तों, इसमें सिवान टाइटंस, सीतामढ़ी सेंटिनेल्स, पटना पेलिकन्स और सारण स्ट्राइकर। तो इसमें दोस्तों सिवान टाइटंस ने, किसने, सिवान टाइटंस ने यह प्रतियोगिता अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्रा खेल कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, जो कि पटना में स्थित है। प्रो कबड्डी के लीग की तर्ज पर पहली बार 10 से 16 जून, कब से दोस्तों, 10 से 16 जून 2024 तक बिहार विमेंस कबड्डी लीग BWKL का आयोजन किया गया। 7 दिनों तक चलने वाली इस लीग में 6 टीमें भाग ली थी। कौन कौन टीम थी दोस्तों, तो सीतामढ़ी सेंटिनेल्स, पटना पेलिकन्स, मगध वॉरियर्स, नालंदा निजाज, सिवान टाइटंस और सारण स्ट्राइकर्स। यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की गई थी दोस्तों। विजेताओं में टॉप पर सिवान टाइटंस था, सारण स्ट्राइकर्स और 3 नंबर पर था पटना पेलिकन्स। बिहार का राजकीय खेल, आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि बिहार का जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है। कबड्डी दोस्तों, इसके अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंदर शंकरन है। बिहार के मौजूदा खेल मंत्री अभी कौन है, सुरेंद्र मेहता है। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने को मिली है। बहुत सारे बच्चों का मांग रहता है कि सर डिस्कशन जो होता है फुल एक्सक्लामेशन के साथ आप लिख क्यों नहीं देते। तो ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है, जिसको आपका स्क्रीनशॉट लेना है और या अपने नोटबुक में इसको क्या कर लेना है। देखिए, इन सारे चीज़ों का जो है ये रिवीजन होते रहता है। जैसे बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है, वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक कौन है, इन सारे चीज़ों का रिपीटेड होते रहता है। यानी जब भी खेल से क्वेश्चन आएगा तो इसको यहाँ पे डाला जाता है ताकि आपका रिवीजन होते रहे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ 17 से 22 जून तक आयोजित, एक मिनट दोस्तों साफ कर देते हैं, आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग स्कोई टीम इवेंट्स में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों कजान रूस में, कहाँ, कजान रूस में आप सभी को मालूम है कि ब्रिक्स गेम्स का समापन हुआ है। उसमें बहुत सारे पदक के साथ इंडिया जीता है, 29 पदक जीता है और 9वें स्थान पर रहा था इंडिया दोस्तों। पहले स्थान पर रूस रहा है। तो देखते हैं, कजान रूस में 17 से 22 जून तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में फेसिंग 5 टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के आकाश कुमार बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो आकाश कुमार बिहार के सारण जिले के छपरा के रहने वाले हैं। वे बिहार सरकार में वर्तमान में भी गृह विभाग में कार्यरत है। बिहार में बिहार के खेल मंत्री के द्वारा एक योजना लाई गई थी दोस्तों, बिहार सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम के तहत उन्हें नौकरी मिली है। यानी मेडल लाइए, आप किसी भी ओलंपिक में एथलेटिक्स में जाइए, मेडल लाइए और नौकरी पाइए। हाल ही में हुई घोषणा हुई है कि बिहार के प्रत्येक नगर एवं प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब खुलेंगे।
26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 14 विभागों की झांकी निकली। इसमें राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लाओ नौकरी पाओ की थीम विषय पर आधारित थी, जिसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ झांकी मिला था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इसको कई बार पूछा गया है, लेकिन आपके रिविजन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों। तो हर साल 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस यानी नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों के जीवन में बीमा के महत्व को उजागर करना और उससे जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। आज दोस्तों बीमा के माध्यम से जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है बीमा में, बीमा कंपनियों के द्वारा, इंश्योरेंस पॉलिसियों के द्वारा, तो उससे किस तरह से बचा जाए इसका प्रचार किया जाए अधिक से अधिक। अच्छे बीमा कंपनियां कौन है जिसमें बीमा से आपको क्या क्या लाभ मिल सकती है, इसी के उद्देश्य से हर एक साल हम लोग 28 जून को, कब दोस्तों 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा की है। बताएं कि अब की बार ओलंपिक के लिए किस किस खिलाड़ी को चुना गया। तो दोस्तों हॉकी इंडिया ने ओलंपिक में यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इसमें देखते हैं दोस्तों काफ़ी क्रमवार से सजा के बताया गया है कि आपके उप कप्तान, कप्तान का जिक्र नीचे किया गया है दोस्तों। उप कप्तान कौन है, तो हार्दिक सिंह है दोस्तों। गोल कीपर कौन है, तो PR श्रीजेश है। डिफेंडर यानी जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहित दास, हरमनप्रीत सिंह, सुमित संजय हैं। मिडफील्डर में कौन रहेंगे, तो राजकुमार पॉल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर। फॉरवर्ड में अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनीष सिंह, गुजरंत सिंह। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाली है पेरिस में। आदर्श वाक इसका है गेम्स वाइड ओपन और कप्तान है हरमनप्रीत। कौन है दोस्तों, हरमनप्रीत है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ बन रहा है दोस्तों, तो कटक उड़ीसा में बन रहा है। और हॉकी को पेरिस ओलंपिक के लिए किसने गोद लिया है, तो उड़ीसा सरकार ने इसको गोद लिया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा यह गोद लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि किस राज्य के दून स्कूल ने भारत नॉर्वे शिक्षा शिखर सम्मेलन में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो दून स्कूल के चेयरमैन हैं शौकत हुसैन खान के नेतृत्व में अपने अभिनव योगदान के लिए इंडो नॉर्वे ऑस्ट्रिया शिक्षा शिखर सम्मेलन अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। इंडो नॉर्वे शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन माइंड मिंगल द्वारा किया गया था, जो 2014 से शिक्षकों और स्कूलों के व्यावसायिक विकास के लिए समर्पित एक संगठन है। मुख्य अतिथि हिमांशु गुलाटी सांसद है, कहाँ के, नॉर्वे के हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर का एक दून स्कूल है दोस्तों, जिसे इस बार का भारत नॉर्वे शिक्षा शिखर सम्मेलन में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य देश कौन बना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा पेरिस के COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों सौर ऊर्जा पर, ये संगठन किस पर ज़्यादा महत्व देता है, सौर ऊर्जा के विकास पर ज़्यादा महत्व देता है। इसका 100वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों, तो पैराग्वे इसका 100वां सदस्य देश बना है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो अभी दोस्तों मत्स्य मंत्री हैं, मत्स्य एवं डेयरी मंत्री हैं लल्लन सिंह। कौन है दोस्तों, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये बिहार के सांसद है दोस्तों। बिहार के जदयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने वर्चुअल तरीका से अभी हाल फिलहाल में कोच्चि में, कहा दोस्तों, कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशियाई प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बार की इसकी थीम क्या थी दोस्तों, फर्स्ट बार मनाया गया तो एक थीम के साथ मनाया गया फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। इसमें 20 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य है डेयरी के क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना और वन हेल्थ सिद्धांतों को क्या करना है, बढ़ावा देना। इसका आयोजन 26 जून से 28 जून 26 से 28 जून तक
होने वाला है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक साझेदार बनकर उभरा है। तो दोस्तों अमेरिका अभी हाल फिलहाल में भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार देश के रूप में क्या हुआ, बनकर उभरा है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन पैलेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए क्या है, शीर्ष पर है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में सीएजी ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेगेटिव ऑडिटेड हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो अभी दोस्तों इसका उद्घाटन शिमला में हुआ है भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चैडविक हाउस एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों जहां महात्मा गांधी ने 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान रुके थे। अब सीएजी के लेखा परीक्षा विरासत को प्रदर्शित करता है जिसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र और सर सीवी रमन की यादगार वस्तुएं जैसे मील के पत्थर और कलाकृतियां इसमें क्या है, संग्रहित है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुए सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु में आम जनता के लिए खुली है। बेंगलुरु भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बुधवार को बेंगलुरु के बाहरी इलाके के बन्नेरुट्टा बायोलॉजिकल पार्क बीपीपी में जनता के लिए खोल दी गई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बेंगलुरु हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों कपिल देव अभी भारत के नए गोल्फ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक थे हमारे कपिल देव, जो 1983 ईस्वी में भारत को वर्ल्ड कप सबसे पहली बार इन्हीं के कप्तानी में हम लोग जीते थे। क्रिकेट में उनके कार्यकाल में 1994 में उन्होंने संन्यास ले लिया। 434 टेस्ट विकेट और 5248 रन इनके कैरियर में क्या है, शामिल है। अब है आपका अंतिम क्वेश्चन है वीडियो के लास्ट का, जो सवाल पूछा जाता है कि हाल ही में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो अब इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, आप सभी को यह जानकारी हो गई होगी कि अभी लोकसभा में यानी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है। तो हाँ दोस्तों, आपके सामने जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, यही सस्पेंस थी काफ़ी लोगों के पास कि विपक्ष के नेता कौन होंगे, लोकसभा में स्पीकर का पद किसे मिलने वाला है। तो ये दोनों सस्पेंस क्लियर हो चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आपको राहुल गांधी का चेहरा देखने को मिलेगा और इस साथ ही साथ लोकसभा में दोस्तों स्पीकर का जो पद होता है उस पर आपको ओम बिरला साहब का फोटो देखने को मिलेगा। नहीं, ओम बिरला साहब को आप देखिएगा वहाँ पे। अब दोस्तों बात यहाँ पे आ रही है कि लोकसभा में आखिर विपक्ष का नेता क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। दोस्तों वे लोकसभा के कौन कौन से काम करते हैं, वे क्या प्रधानमंत्री किसी चीज़ की नियुक्ति करते हैं तो उसमें वह विपक्ष के नेता टांग अड़ा सकते हैं कि नहीं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ हाजिर हुए हैं कुंदन कुमार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। तो जानते हैं दोस्तों कि विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष होता है। दोस्तों आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि 2014 से यह पद खाली था, क्योंकि लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए आपको लोकसभा के सीटों का 10%
यानी 543 का क्या 10% सीटें आना आपको लोकसभा के चुनाव में अनिवार्य है। तो 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक किसी भी पार्टी के पास उतनी सीटें नहीं आ रही थी जिससे वो लोकसभा में सदन का नेता बन सके, लेकिन फिर भी अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में सर्वसम्मति से सदन का नेता बनाया गया था। अब जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस को 100 सीटें आई थी, कुल मिला के समर्थित उम्मीदवारों के यानी पप्पू यादव के निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके समर्थन से सीटों की संख्या 102 हो गई। तब उनके पास क्या हो गया दोस्तों कि अब लोकसभा में उनके तरफ से सदन का नेता होने का जो प्रोटोकॉल था वो प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि लोकसभा में जो सदन का नेता होता है यानी विपक्षी सदन का जो नेता होता है उसके क्या काम है। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा यानी भारत में जितने भी बड़े बड़े पद पर नियुक्तियां की जाती है अध्यक्ष की, जैसे RBI का गवर्नर हुआ, CBI के अध्यक्ष हुए, राव के अध्यक्ष हुए, आपको राष्ट्रपति हुए, उन सारी नियुक्तियों में चुनाव आयोग हुए, उन सारी नियुक्तियों में लोकसभा के विपक्ष के नेता का अब रोल अहम हो जाएगा। यानी अभी वर्तमान सरकार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे खुद अपने खुद के डिसीजन पर किसी भी बड़े पद पर किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं बिना विपक्ष के नेता के सलाह के। अगर वो किसी की नियुक्ति करना चाहते हैं, विपक्ष के नेता अगर उस पर हामी नहीं भरते हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी ताकत मिली है राहुल गांधी के पास, जो कि पहले से ED CBI का दुरुपयोग होता था दोस्तों, दुरुपयोग कहिए चाहे सदुपयोग कहिए, ये होता था दोस्तों। अब इससे क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। तो ये सारे काम अब लोकसभा के विपक्ष के नेता भी करेंगे। यानी यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री के हर एक कामों में वे विपक्ष यानी कदम से कदम यानी छोटे भाई के रूप में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। तो ये सारी होती है लोकसभा में विपक्ष के नेता का। अब जानते हैं दोस्तों इसका कोई संवैधानिक पद नहीं है, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता के पास कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर संसद के विपक्षी नेता के वेतन भत्ता अधिनियम 1977 से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा जो भी लोकसभा के विपक्ष का नेता बनता है उन्हें दोस्तों एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और कैबिनेट मंत्री को जो जो सुविधाएं मिलती हैं, जो जो भत्ते मिलते हैं, वे सभी भत्ते सुविधाएं किसको मिलते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मिलते हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी जी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लोकसभा में सदन के नेता आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राज्यसभा में सदन के नेता आपके NDA की तरफ से JP नड्डा जी को बनाया गया था, इससे पहले पीयूष गोयल जी थे। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।